Hello friends and welcome back to my YouTube channel ePartcom. So friends, sorry मुझे लास्ट वीडियो स्टॉप करनी पड़ी थी. तो ये वीडियो मैं उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में बना रहा हूँ. So friends, in my last video we were discussing about agreement in restraint of legal proceedings. लीगल प्रोसीडिंग्स का हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने एक्सेप्शंस किया था. तो एक्सेप्शन में हमने दो एक्सेप्शन डिस्कस किए थे, जिसमें एन एग्रीमेंट टू रिफर फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन. ठीक है, जिसमें हमने एक बताया था कि भाई इन केस ऑफ एनी फ्यूचर डिस्प्यूट्स हम कोर्ट ना जा करके किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे. आर्बिट्रेटर जो है वो हमारा सुलह करेगा. ठीक है, तो अगर वहां पे हम लीगल प्रोसीडिंग्स को कर्टेल कर रहे हैं, मतलब कि हम वहां पे उसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं कोर्ट जाने से, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज वहां पे हम किसी आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं रादर देन डायरेक्टली अप्रोचिंग टू कोर्ट. अगर ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन से भी हम सेटिस्फाइड नहीं है देन वी विल गो टू कोर्ट. ठीक है, उसके बाद हमने फ्यूचर और प्रेजेंट डिस्प्यूट्स के लिए डिस्कस किया था. और जो हमारा तीसरा था वो हमारा था ओके, तो जो हमारा तीसरा एक्सेप्शन था वो हमारा रह गया था, तो मैं यहाँ पे तीसरा एक्सेप्शन डिस्कस कर रहा हूं. तीसरा एक्सेप्शन है this section does not prevent the parties to a contract from selecting one of the two court. Selection of one of the two courts which are equally competent to try the suit. Competent टू ट्राई द सूट. इसमें क्या है, एक बहुत ही फेमस केस है, ए मिल्टन एंड कंपनी वर्सेस ए मिल्टन कंपनी. ये बहुत ही फेमस केस है, ए मिल्टन एंड कंपनी वर्सेस ओझा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनी. ओझा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनी. ठीक है, ये जो केस है बहुत ही फेमस केस है. ए एंड बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई चलो ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उस केस में जो भी हमारा मतलब कि केस होगा वो कैलकाटा हाई कोर्ट में हम उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे. ठीक है, तो ए ने क्या कहा कि भाई ठीक है, जो भी क्या कहते हैं कि डिस्प्यूट्स होंगे फ्यूचर में वो कहाँ पे होंगे, कैलकाटा हाई कोर्ट में होंगे, क्योंकि वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता था. लेकिन बी ने इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट बी ने क्या किया, उसको आगरा के मतलब कि क्या कहते हैं कि कोर्ट में उसने सूट फाइल कर दिया. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए हुआ था, सिलेक्शन ऑफ कोर्ट के लिए हुआ था कि भाई दो कोर्ट में से एक कोर्ट का हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाई इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम इसी कोर्ट में जाएंगे. तो वहां पर उसने क्या किया था कि भाई उसने सेलेक्ट कर रखा था कि इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट्स हम कैलकाटा हाई कोर्ट में जो है केस की सुनवाई करेंगे. तो बी ने क्या किया, उसको आगरा कोर्ट में जो है उसने उसका केस फाइल कर दिया. बाद में ए ने क्या किया, उस केस को ट्रांसफर करा लिया कैलकाटा हाई कोर्ट में. तो कोर्ट ने इस चीज को वैलिड बोला, मतलब कि उसने ये नहीं कहा कि वॉइड है, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो ए ये नहीं कह सकता कि उसने लीगल मतलब मुझे कोर्ट जाने से उसने मना किया, जबकि बी ने आगरा के कोर्ट में उसने केस किया था, लेकिन उसने क्या किया, केस को कैलकाटा हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा लिया. तो बी ये नहीं कह सकता है कि वहां पे मुझे लीगल प्रोसीडिंग से रिस्ट्रेन किया गया है, बल्कि वहां पर जो सिलेक्शन ऑफ कोर्ट है, तो इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है, क्योंकि वहां पहले ही बोल दिया गया था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कैलकाटा हाई कोर्ट में होगा. तो दोनों ही कोर्ट कंपिटेंट है, तो इस केस में क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. इट इज नॉट अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स था, जिसमें हमने एक्सेप्शंस डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट हमारा है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स. Uncertain agreements under section 29, 26, 27, 28 डिस्कस किया. दिस इज सेक्शन 29. Agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain. Agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain is not a valid contract. It is a void contract. वो हमारा क्या है, void contract होता है. ऑल्दो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे हम इसको डिस्कस फिर से कर ले रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड के टॉपिक में आता है. तो अगर क्वेश्चन में आता है कि एक्सप्लेन दोज एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872। तो आपको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्शन पूछता है तो उसके एक्सेप्शन भी आपको क्या करने हैं, डिस्कस करने। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कि अनसर्टेन है और जिसको हम फ्यूचर में सर्टेन बना भी नहीं सकते हैं, तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ए एग्रीज टू से बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया, ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भाई हम उसको 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचेंगे। अब ऑयल, क्योंकि उसकी दुकान में बहुत सारे ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल भी है, सनफ्लावर ऑयल है, न जाने कितनी किस्म के ऑयल हैं। तो वहां पर क्या है कि ये जो इस मीनिंग है इस कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज नॉट सर्टेन, दैट इज नॉट सर्टेन। तो यहां पर क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं था कि किस तरह किस क्वालिटी का तेल हमको चाहिए। तो वो हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वेजरिंग एग्रीमेंट्स अंडर सेक्शन 30। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली हम देखें तो हम बोलते हैं बेटिंग। बेटिंग, वेजर का मतलब क्या होता है, बेट। वेजर का मतलब क्या होता है, बेट, ठीक है। तो लिटरली द वर्ड वेजर मीन्स बेट समथिंग स्टेटेड टू बी लॉस्ट और वन ऑन द रिजल्ट ऑफ अ डाउटफुल इशू। कोई डाउटफुल इशू है और उस डाउटफुल इशू के होने या ना होने से अगर एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजर एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने सिंपली कहा कि भाई आज अगर बरसात हुई तो तुम मुझे 100 रुपए देना, नहीं हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो दैट इज टोटली अ वेजर एग्रीमेंट। मतलब क्या है कि एक अनसर्टेन इवेंट है, डाउटफुल इवेंट है, जिसके होने पर या ना होने पर एक पार्टी विन करेगी, दूसरी पार्टी क्या करेगी, लूज करेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ वेजर एग्रीमेंट। सो एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन नेचर ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो हमारा क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स दैट इज अ वॉइड। फिर उसके बाद हमारा है एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, सेक्शन 34। एग्रीमेंट्स, सॉरी 36, नॉट 34, सेक्शन 36। एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन impossible events, impossible events। इसका क्या मतलब है, वो एग्रीमेंट जो कि डिपेंड, कंटिंजेंट का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। So those agreements which are dependent on future uncertain events, those agreements are not a valid agreements, those agreements are a void agreements। For example, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट A agrees to pay, A ने एग्री किया B को 1000 रुपए पे करने के लिए। A agrees to pay 1000 rupees to B as a loan if B will marry A's daughter C। A ने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि बी को कहा कि मतलब कि बी आया, कहा भाई मुझे उधार दे दो 1000 रुपए। तो ए ने कहा ठीक है मैं तुमको उधार दूंगी या मैं तुमको उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त पर दूंगा, जब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी सी से शादी करोगे, तुम मेरी बेटी सी से शादी करोगे, ठीक है। तो अब क्या है कि सी जो है, सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। ए को पता कि उसकी बेटी है ही नहीं, मर चुकी है। अब क्या है, जो इवेंट है जो दैट इज इम्पॉसिबल, मरे हुए इंसान से कोई शादी नहीं कर सकता है। तो एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि ए जो है वो शॉक में चला गया है, उसको होता नहीं भाई बेटी मर गई लेकिन उसको लगता है अभी जिंदा है, चलो ठीक है मेरी बेटी बैठी है सामने, उसको ऐसे ख्वाब में दिख रही है। तो उसने ऐसे कर दिया कि चलो ठीक है मैं 1000 रुपये तुमको दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी सी से शादी करोगे। और एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट सी वॉज डेड, शी इज नो मोर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन 56। सेक्शन 56 हमारा है, सेक्शन 56 जो कि लास्ट है हमारा।
एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा आप मुझे 1000 रुपए दो, मैं तुमको जादू करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो एनी एग्रीमेंट विच इज एंटर्ड इनटू टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट, मैंने कहा तुम मुझे 100 रुपए दो, मैं हवा में उड़ के दिखाऊंगा, हवा में उड़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। हाँ, फ्लाइट पे जा सकते हैं वो, लेकिन हवा में ऐसे ऐसे करके नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ पॉसिबल इवेंट। सो अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट के लिए इम्पॉसिबल इवेंट करने के लिए अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, तो दोज एग्रीमेंट्स आर नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट, दोज एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हमारे थे एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, ठीक है। तो हमने अपनी पहली वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर के, दोनों वीडियो में मिलाकर के हमने ये दो पूरा एक टॉपिक डिस्कस किया है कि एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, मतलब कि वो हमारे क्या हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं। हमने वो कौन कौन से किए हैं, मैं एक बार इसको रिव्यू दे देता हूं, ठीक है। पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। हमने कहा कि अगर किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर लड़की के साथ या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी करने से रोका जाता है या शादी करने के लिए मना किया जाता है एट ऑल, कि वो कभी शादी ही ना करे, एक्सेप्ट माइनर, ठीक है। माइनर के केस में हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट माइनर के अलावा और किसी भी केस में उसको हम रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट टू डू मैरिज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन, मैंने कहा ए बी, कि भाई ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हो कि भाई तुम सी के साथ शादी करना, तो वो क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हमने किया इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड करने से हमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अलाउ करता है कि हम अपनी स्किल, अपना रिसोर्स यूज करके लॉफुल जो बिजनेस है उसको हम कैरी कर सकते हैं, विथ सम एक्सेप्शंस। मैंने एक्सेप्शन डिस्कस किए, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ट्रेड कॉम्बिनेशन, और क्या कहते हैं कि नेगेटिव स्टिपुलेशन इन केस ऑफ सर्विसेज। तो इन केसेस में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बाकी केसेस में क्या है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैं। दूसरा है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स के केस में मैंने कहा कि कोई भी मुझे कोर्ट जाने से रोक नहीं सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमको कोर्ट जाने से रोक रहा है, तो वो हमारा क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस भी मैंने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है मीनिंग विच इज अनसर्टेन एग्रीमेंट, द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, ठीक है। या उसको और इज नॉट कैपेबल टू मेट सर्टेन, उसको हम सर्टेन भी नहीं बना सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट्स में हमारे लिए क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। नेक्स्ट है वेजर, वेजर एग्रीमेंट, बेटिंग वाला, जो बेटिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, जो बेटिंग है वो भी हमारा क्या है, वॉइड है। फिर है विच इज डिपेंड ऑन कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, डिपेंड ऑन एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इम्पॉसिबल इवेंट्स, फ्यूचर इम्पॉसिबल इवेंट्स। और लास्ट है एग्रीमेंट्स टू डू, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ये जो केसेस हमारे हैं, इन केसेस में हमारा क्या है, एग्रीमेंट पूरी तरह से वॉइड है, वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम जो अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो उस वीडियो में मैं कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उनको हम करेंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे तो हमने टाइप्स डिस्कस किया हुआ है, पहले ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंपली है जो कि फ्यूचर इम्पॉसिबल इवेंट्स पे डिपेंड करता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस समथिंग न्यू। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। इस तरह से कॉमर्स की और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ आपके पास आने वाली हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी टू प्रमोट माई चैनल। थैंक यू एंड हैव